प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। तो आइए आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो आज का विषय मैंने लिया है दोस्तों, तीन व्यक्ति जो दो बार मृत्यु को प्राप्त हुए। थ्री मेन इन द बाइबल हु डाइड ट्वाइस। उसी के बारे में जानेंगे। तो इस कड़ी में जो पहला व्यक्ति है वो लाजरस है, लाजर है, जिसके बारे में आप कहानी यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। तो 11 अध्याय गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 में आप पढ़ सकते हैं। जैसे वहाँ वर्स 1 2 3 4 पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ पता चलता है कि लाजर कौन था, उसे क्या हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। तो उसकी बहनों ने उससे कहलवा भेजा कि हे प्रभु, देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो लाजर जो था मरियम की बहन भाई था, और वो बीमार हो गया था। और मरियम जो है वो क्या की, जाकर खबर भेजी यीशु को कि आप जल्दी आइए, और मेरा भाई बीमार है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत बीमार है, आप जल्दी आकर देखिए। तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, और बाद में लौटते हैं। तो इसी तरह आगे पढ़ते जाएंगे, पूरा कहानी है। लास्ट में जब आप 40 पद में पहुंचेंगे तो देखिए वहाँ पे क्या लिखता है। आइए वचन की ओर चलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और तब उसने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और मैं जानता था कि तू मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो यहाँ जो लाजर का मृत्यु था, एक बार तो वो मर चुका। और वचन पीछे 39 में देखेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा है, वो 4 दिन हो गया था उसको मरे हुए, और उसको कब्र में डाल दिया गया था। तो जब यीशु आते हैं तो उसको पत्थर को हटवाते हैं, और पहले वो कहे थे कि लाजर का मृत्यु इसलिए हुआ है कि परमेश्वर का उससे महिमा हो। तो इस प्रकार से लाजर जिंदा हो गया एक बार मरकर, और फिर बहुत दिन तक जिया, और फिर बाद में दूसरी बार मृत्यु को प्राप्त हुआ और परमेश्वर के शरण में गया। दूसरा व्यक्ति जो है वो विधवा स्त्री का पुत्र है। उसके बारे में आइए देखते हैं। वो लिखा पहला राजा का 17 अध्याय में पुत्र था, जो कि एलाइजा नबी, जो परमेश्वर बोला कि जाओ तुम उस नगर में और वहाँ दासी होगी, उसी के यहाँ तुम रहना, वही तुम्हें खाना पीना देगी। तो एलाइजा की सेवा में जो दासी लगी थी, उसका एक पुत्र था, अब वो मर चुका था। तो वो अपने गुरु के पास, एलाइजा के पास आती है और अपने बेटे के लिए गुहार लगाती है। इस बात को हम पाते हैं 17 अध्याय का 17 से लेकर 19 तक है। इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि सांस लेना बंद हो गया। 18 में, तब वह एलिय्याह से कहने लगी, परमेश्वर का जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, तू अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर लेकर कसकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसे यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है। तब वह बालक 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिय्याह का यह बात सुन यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया और वह जी उठा। तो दूसरा व्यक्ति था विधवा स्त्री का पुत्र, जिसे एलिय्याह ने जिलाया, और बाद में बहुत दिन तक जिया। उसके बाद फिर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, परमेश्वर के गोद में सो गया। तीसरा जो व्यक्ति है वो था तबीता, है ना। आइए इसके लिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में 36 पद से 42 पद तक। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। 37 में, उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और 28 38, और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। 39, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उससे उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने
सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गए, बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। तो तीसरा था तबीता, जो दोरकास थी, वो मर चुकी थी, लेकिन जब पतरस के पास ये खबर पहुंचा तो पतरस आया और उसका बॉडी को लेकर प्रार्थना करने लगा और उसमें फिर से जीवन आ गया। इस प्रकार से तीसरा व्यक्ति था जो फिर से जिंदा हो गया और बहुत दिन तक जिया और उसके बाद फिर परमेश्वर के गोद में सो गया। तो ये 3 व्यक्ति थे बाइबल में जो 2 बार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, तो यहीं समाप्त करता हूँ। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हम पर है, आपका कृपा हमारे ऊपर होता है, आपकी दया हमारे ऊपर होती है, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप सदा हमारे ऊपर अपने हाथ को रखते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग वचन सुनते हैं प्रभु, उन सब के जीवन में परमेश्वर आप दूसरा जन्म दीजिए, ताकि वो परमेश्वर आपकी भक्ति में, आपके कृपा तले, आपके आशीर्वाद तले जीवन को जी सके। उनके परिवार में प्रभु जी शांति हो, प्रेम हो, मेल मिलाप की आत्मा हो। परमेश्वर, जो भी हाथ कमाने वाले हैं परमेश्वर, सबको कमाई में बरकत दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विनती प्रार्थना रखते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।